हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम विक्टोरियन एज के नोवेलिस्ट के बारे में जानने वाले दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन अबाउट विक्टोरियन एज। द पीरियड 1837 to 901 कॉल्ड द विक्टोरियन एज। इस टाइम ड्यूरेशन को विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है। विक्टोरियन एज इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पीरियड ऑफ इंग्लैंड। और ये जो है विक्टोरियन एज इंग्लैंड का सबसे रिमार्केबल यानी सबसे गोल्डन पीरियड था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हर कुछ ना ट्रांजिशन चेंज हो रहे थे। इवन वो सोशल कंडीशन हो, पॉलिटिकल, सब जगह कंडीशन क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे इन अ गुड वे। Because this is the time period when social, political and religious condition was changed. In 1877, Queen Victoria becomes the Empress of the India. और इस 1837 में क्वीन विक्टोरिया ना इंडिया की इम्प्रेस बन चुकी थी। दिस वॉज द टाइम पीरियड व्हेन इन्वायरमेंट वाज वेरी पीसफुल। और ये विक्टोरियन एज के टाइम पे मतलब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा शांति थी, मतलब पीसफुल इन्वायरमेंट था। सब जगह से कहीं भी लड़ाई को उतना झगड़ा हो नहीं पा रहा था, हर जगह क्या हो रहा था, इन्वायरमेंट पीसफुल था। फीचर्स ऑफ द विक्टोरियन एज। अब हम विक्टोरियन एज का फीचर्स क्या क्या है तो हम लोग देख लेते हैं। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, पीसफुल इन्वायरमेंट, प्रोग्रेस इन नोबेल, डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी रूल, गोल्डन पीरियड ऑफ 19th सेंचुरी। ये सारे फीचर्स थे विक्टोरियन एज के। ठीक है, अब हम आगे भी जानते हैं। अब मेजर कैरेक्टर देख लेते हैं नोबलिस्ट जो कि 19th सेंचुरी के विक्टोरियन एज के थे, तो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, एलिजाबेथ गैस्किल, जॉर्ज एलियट, द ब्रोंटी सिस्टर, विलियम मोरिस। ये सारे जो थे वो ग्रेट नोबलिस्ट है विक्टोरियन एज के। विक्टोरियन एज कब था? 19th सेंचुरी में। ठीक है, अब हम सारे जो सब भी हैं इन सभी के बारे में डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहे। चलिए हम जानते हैं। सबसे फर्स्ट इंसान जो थे वो चार्ल्स डिकेंस के बारे में जानते हैं। ही बोर्न इन 7 फरवरी 1812 इन यूनाइटेड किंगडम। इनका जन्म 7 फरवरी 1812 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। एंड डाइज ऑन 9 जून 1870। और इनकी मृत्यु 1870 में हो गई थी। हिज फुल नेम इज चार्ल्स जॉन हफमैन डिकेंस। इनका पूरा नाम चार्ल्स जॉन हफमैन डिकेंस था। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, ये एक इंग्लिश राइटर भी थे। एंड ऑल्सो सोशल क्रिटिक, और एक सोशल क्रिटिक भी थे। क्रिटिक वो होते हैं जो अपने वर्क्स में क्रिटिसाइज करते हैं सोसाइटी को, उसको सोशल क्रिटिक कहा जाता है। तो ये चार्ल्स डिकेंस एक सोशल क्रिटिक भी थे इंग्लिश राइटर के साथ साथ। ही रोट 15 नॉवेल्स एंड 5 नोवेलास। ये अपने जीवन में 15 नॉवेल लिखे थे और 5 नोवेलास लिखे थे इन हिज लाइफ टाइम। ही वॉज ए मोस्ट फेमस नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा। और ये एक मोस्ट फेमस नॉवलिस्ट थे विक्टोरियन एरा के। ठीक है, अब हम जानते हैं और नेक्स्ट नॉवलिस्ट के बारे में। नेक्स्ट नॉवलिस्ट के बारे में जानने से पहले हम चार्ल्स डिकेंस का कुछ फेमस वर्क्स को देख लेते हैं। चलिए फेमस वर्क को देखते हैं। हिज फेमस वर्क फर्स्ट हो गया ओलिवर ट्विस्ट, ए टेल ऑफ ए 2 cities, द पिकविक पेपर्स, द बैटल ऑफ लाइफ, द क्रिकेट ऑन द हर्थ। ये सारे जो थे चार्ल्स डिकेंस के क्या थे? फेमस वर्क थे चार्ल्स डिकेंस जी के। अब हम थॉमस हार्डी जी के बारे में जानते हैं। थॉमस हार्डी, ही बॉर्न इन 2 जून 1840 एंड डाइज ऑन 11 जनवरी 1928। इनका जन्म 2 जून 1840 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1928 में। ही वॉज अ ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड अ पोएट। एक नॉवलिस्ट के साथ साथ एक पोएट भी रह चुके हैं। हिज फादर नेम वॉज ऑल्सो थॉमस हार्डी। और इनका जो फादर का नेम था वो ऑल्सो थॉमस हार्डी था और इनका भी नाम थॉमस हार्डी था। याद रखिएगा गाइस कि अगर कभी भी अगर बेटा और बाप का नाम दोनों सेम रहे तो जो पापा का नाम होता है उसमें सीनियर लग जाता है, यहाँ पे सीनियर लग जाएगा, और जो बेटा का नाम रहेगा उसमें जूनियर
लग जाएगा। जैसे यहाँ पे छूट गई है मेरी, यहाँ पे लिखना चाहिए था सीनियर थॉमस हार्डी, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे सीनियर थॉमस हार्डी। एंड ही वाज ए स्टोनमैन्स, और ये एक स्टोनमैन्स थे। हिज मदर नेम वाज जेमिया हु वाज वेल एजुकेटेड लेडी, इनका जो मदर का नाम था जेमिया था, जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी थी। हार्डी वाज एजुकेटेड बाय हिज मदर अंटिल ही वाज 8 years old, और जो थॉमस हार्डी थे वो अपने मम्मी के द्वारा ही पढ़ाई किए थे। जब तक वो 8 साल के हो गए थे तब तक उन्होंने किससे पढ़ाई की थी, अपनी मम्मी के द्वारा पढ़ाई की थी, एजुकेशन ली थी। हार्डी इज नोन एज द लास्ट ग्रेट विक्टोरियन, और हार्डी को इस नाम से जाना जाता है, लास्ट ग्रेट विक्टोरियन के नाम से। अब हम इनका फेमस वर्क के बारे में जानते हैं। थॉमस हार्डी फेमस वर्क, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ए पेयर ऑफ ए ब्लू आइज, टू ऑन ए टावर, मोमेंट ऑफ विजन, द थ्री स्ट्रेंजर्स, ये सारे क्या हैं, इनके फेमस वर्क है। किनके? थॉमस हार्डी के। अब हम एलिजाबेथ गैस्किल के बारे में जानते हैं। सी बोर्न इन 29 September 1810 and dies in 12 November 1865. She was an English novelist, biographer and a short story writer. जो एलिजाबेथ गैस्किल थी वो एक बायोग्राफर थी, एक राइटर थी, एक नॉवलिस्ट थी, और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। इन हर वर्क वी कैन इजली के बाद यहाँ पे सी हो जाए, सी क्रिटिसाइज द सोसाइटी ऑफ विक्टोरियन एरम, और इनके नोबल में जो होता था हम इजली देख सकते हैं कि जो विक्टोरियन एज में थोड़ा बहुत जो होता था सोसाइटी खराब जो होता था कल्चर को अपने क्रिटिसाइज करती थी अपने नोबल में एलिजाबेथ गैस्किल। उनका फेमस वर्क भी है तो हम लोग जानते हैं फेमस वर्क उनका क्या है। हर फेमस वर्क, फर्स्ट हो गया नॉर्थ एंड साउथ, गॉथिक टेल्स, द ओल्ड नर्स स्टोरी, ये सारे क्या हैं उनके फेमस वर्क हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग। द ग्रे वुमेन ए डार्क नाइट्स वर्क, ये भी एलिजाबेथ गैस्किल का ही फेमस वर्क था। तो ये एलिजाबेथ गैस्किल का वर्क ख़त्म हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं जॉर्ज इलियट के बारे में। जॉर्ज इलियट फुल नेम वाज मैरी एनी एनवस, सी बोर्न इन 1909 एंड डाइज इन द ईयर 1880। उनका जन्म हुआ था 1819 में और मृत्यु हुई थी ईयर 1880 में। सी बेटर नोन बाय हर पेन नेम जॉर्ज इलियट, इनका जो फुल नेम था मैरी इलियट, उनसे ज़्यादा कोई उनको नहीं पहचानता था। उनका जो पेट नेम था जॉर्ज इलियट, उन्हीं के नाम से उनको ज़्यादा फेमस हुई थी वो। She was an English novelist, journalist and translator and one of the leading writer of the Victorian era. ये एक जर्नलिस्ट थी, एक ट्रांसलेटर थी, एक नॉवलिस्ट भी थी। हर नोवेल वेल नोन फॉर देयर रियलिज्म एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट, इनका जो नोवेल था वो रियलिज्म पर बेस्ड होता था और इन्हीं के ऊपर इनका नोवेल ज़्यादा फेमस था और जाना जाता था लोगों के बीच रियलिज्म के कारण ही एंड साइकोलॉजी के कारण ही। शी इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल नॉवलिस्ट, इनको फर्स्ट इंटेलेक्चुअल नॉवलिस्ट के रूप में जाना जाता है। हर नोवेल आर द इम्पोर्टेंट ऑफ द हर आइडियाज़, और इनका नोवेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। The Victorian were satisfied with appearance realistics, whereas Eliot penetrated deep into the phenomena and brought to the light of the hidden causes. और जॉर्ज इलियट जो होते थे उनका जो नॉवल होता था उनमें बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग होता था और उसमें किसी का पेन छिपा होता था। आप इजीली देख सकते हैं उस, अगर आप नॉवल को देखें तो इजीली हम देख सकते हैं कि वो कितना पेनफुल होता था। अब हम इन्हीं के फेमस वर्क के बारे में जानते हैं।
हर फेमस वर्क, मिडल मार्च, द मील ऑफ द फ्लोर्स, एडम बेड, ये सब क्या है, जॉर्ज इलियट का फेमस वर्क है। द ब्रॉन्टी सिस्टर, द ब्रॉन्टी सिस्टर वाज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा, नेम्ड चार्टिलोट ब्रोंटी, एमिली ब्रोंटी, एन ब्रोंटी। ये तीनों बहनें की जो जोड़ी होती थी उसको ब्रोंटी सिस्टर्स के नाम पे जाना जाता था, और तीनों बहनों का खुद का अपना अपना अलग अलग नोवेल लिखती थी वो। अब हम तीनों बहनों के अलग अलग फेमस वर्क के बारे में जानते हैं। वर्क ऑफ चार्टिलोट ब्रोंटी, द ग्रीन ड्वार्फ, द प्रोफेसर, जेन आयरी, ये सब क्या था, इनका फेमस वर्क था। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ एमिली ब्रोंटी, विथड्रॉइंग हाइट्स, ये इनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क है। दिस वर्क पब्लिश्ड 1847 एंड द मेन थीम वाज रिवेंज, और इसका जो मेन थीम था वो रिवेंज था। किसका, ये वर्क का। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इन्हीं का एन ब्रोंटी का फेमस वर्क। Works of Anne Bronte, The Bronte Connection, The Best Poem of Bronte, The Great Novel of the Bronte Sister, ये सारे जो वर्क थे वो एनी ब्रोंटी के द्वारा लिखे गए थे। अब हम विलियम मोरोसिस के बारे में भी जानते हैं कि इनका क्या योगदान रहा विक्टोरियन एरा में, इनका नोबेल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। He born in 1834 and dies on 1896, इनकी जन्म हुआ था 1834 में और मृत्यु हुई थी 1896 में। He was a most interesting literature man. He was a poet, artist, designer, novelist and also a translator. ये एक पोएट थे, एक आर्टिस्ट थे, डिज़ाइनर थे, नॉवलिस्ट थे और एक क्या थे, ट्रांसलेटर भी थे। He was a major contributor to the revival of traditional British textile and मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और ये जो थे वो ब्रिटिश टेक्सटाइल को बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करते थे, इन्हीं का योगदान रहा है। His literary contribution helped to establish the modern fantasy genre. After the university, he married to the Jane Burden, और इनका जो लिटरेरी में जो योगदान रहा है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, और इन्होंने स्थापित की है फैंटेसी जेनर को। फैंटेसी एक जेनर होता है लिटरेरी का फॉर्म में, और फिर यूनिवर्सिटी इनका जब ख़त्म हो गया, कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गया, तब उन्होंने शादी कर लिया था जेन बर्डन से। ठीक है, आगे हम जानते हैं। अब हम इनका फेमस वर्क के बारे में जानते हैं। हिज फेमस वर्क, अ स्ट्रॉबेरी थीप, पीकॉक एंड ड्रैगन, कैबेज एंड वाइन टेपेस्ट्री, द विजन ऑफ द होली ग्राइल, बर्ड रोज। सो दिस इज द ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा। ये सारे जो भी थे वो विक्टोरियन एरा के बहुत ही ग्रेट नॉवेलिस्ट माने जाते हैं। Who contributed a great construction on the field of English novel in the Victorian age, जिन्होंने अपना बहुत ही अच्छा बड़ा योगदान दिया है विक्टोरियन एरा के टाइम पे, जब नॉवलिस्ट पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। दोस्तों, यहीं पे आज हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।